वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में रोल प्ले के बारे में डिस्कस करेंगे कि रोल प्ले होता क्या है, उसके कारण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज रोल प्ले। रोल प्ले है क्या, यानी भूमिका निभाना। रोल प्ले इज एनी स्पीकिंग एक्टिविटी, कोई भी बोलने की क्रिया। व्हेन यू ईदर पुट योरसेल्फ इनटू समबडी एल्स शूज, चाहे जब आप अपने आप को किसी की जगह रखते हैं, और व्हेन यू स्टे इन योर ओन शूज, या फिर आप अपनी जगह ही स्टे रहते हैं, बट पुट योरसेल्फ इनटू एन इमेजिनरी सिचुएशन, लेकिन आप अपने आप को एक काल्पनिक सिचुएशन में पाते हैं। यानी या तो आप किसी और की एक्टिंग करें, किसी और की जगह अपने आप को रख दें, या फिर आप अपने ही तरीके से एक्टिंग करें, लेकिन कोई ना कोई आपको काल्पनिक सिचुएशन वहां पर महसूस करनी ही होगी। वो एक काल्पनिक सिचुएशन आपको वहां पर ये भूमिका निभाते समय। अब जब काल्पनिक सिचुएशन मिलेगी तो नेचुरली कि हमारे पास इमेजिनरी लोग होंगे, हम कल्पना करेंगे लोगों की। द जॉय ऑफ रोल प्ले इज दैट द स्टूडेंट्स कैन बिकम एनीवन। रोल प्ले की जो एक सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि विद्यार्थी बिकम एनीवन, वो कुछ भी बन सकता है, फील लाइक जिसे वो चाहते हैं फॉर शॉर्ट टाइम, यानी वो कुछ समय के लिए उस भूमिका को निभा सकते हैं जिसे वो करना चाहते हैं। जैसे द प्रेसिडेंट, कोई बच्चा अगर प्रेसिडेंट बनना चाहते तो प्रेसिडेंट की भूमिका निभा सकता है कुछ समय तक। क्यों कोई रानी बनना चाहते हो, रानी की भूमिका निभा सकता है। इंडियन कोई बहुत बड़ा करोड़पति बनना चाहता है, उसकी भूमिका निभा सकता है। एक पॉप स्टार, कोई अगर पॉप स्टार की भूमिका निभाना चाहते हैं तो वो बन सकता है। द चॉइस इज एंडलेस, अगर किसी की चॉइस की बात करें, चुनाव की बात करते हैं, वो अनंत है। तो इस तरीके से व्यक्ति अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग टू, मतलब कभी कभी टीचर जो है स्टूडेंट टीचर की भूमिका को निभाने लगते हैं। स्टूडेंट कैन आल्सो टेक ऑन द ओपिनियंस ऑफ समवन एल्स, हाँ विद्यार्थी किसी की भी ओपिनियंस राय को जान सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, किसका भूमिका निभानी चाहिए। फॉर एंड अगेंस्ट डिबेट कैन बी यूज, हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि हम फेवर में और अगेंस्ट, विरोध में कोई डिबेट भी कर सकते हैं। एंड अ क्लास कैन बी स्प्लिट इनटू दोज, और हम क्लास को दो या तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। हु आर एक्सप्रेसिंग व्यूज इन फेवर एंड दोज हु आर अगेंस्ट समथिंग, कि वो लोग जो अपने विचारों को फेवर में व्यक्त करेंगे, या कुछ लोग जो अपने अगेंस्ट में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से क्लास को हम दो पार्ट में डिवाइड डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। अब जब लोग इमेजनरी होंगे, क्योंकि कल्पना करें कि उन्हें फेवर में बोलना है कि किसी को, जबकि ओरिजिनलिटी ऐसा नहीं है, लेकिन वहां पे उनको कल्पना करना है कि वो कुछ लोगों को फेवर में बोलना है, कुछ लोगों को अगेंस्ट में बोलना है। जब इमेजनरी पीपल होंगे तो इमेजनरी सिचुएशन में वहां पर होगी स्थिति, वहां पर हुई काल्पनिक। फंक्शन लैंग्वेज फॉर ए मल्टीट्यूड ऑफ सिमिलरिटीज कैन बी एक्टिवेटेड एंड प्रैक्टिस थ्रू रोल प्ले। फंक्शनल लैंग्वेज का मतलब था कार्य करने वाली भाषा। जब बहुत सारे ऐसे सीन होते हैं, अनंत ऐसे दृश्य होंगे जहां पर आपको फंक्शनल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैन बी एक्टिव, उसको प्रयोग किया जाता है। सपोज कीजिए अगर आप शाहरुख खान की एक्टिंग करना चाहते हैं, आप अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करना चाहते हैं, तो आपको उसी की लैंग्वेज को इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसी की तरह शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड प्रैक्टिस थ्रू रोल प्ले, और आप उस भूमिका के अंदर प्रैक्टिस करनी होगी रोल प्ले की। एट द रेस्टोरेंट, आप कभी भी कुछ रोल प्ले की हम सिचुएशन दे सकते हैं। जैसे आप रेस्टोरेंट में, अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो किस तरीके से आप अपनी भूमिका निभाएंगे। चेकिंग इन एंड एट द एयरपोर्ट, अगर आप एयरपोर्ट पे चेकिंग करने के लिए जाते हैं तो क्या भूमिका होगी आपकी। लुकिंग फॉर लॉस्ट प्रॉपर्टी, या जब आपकी प्रॉपर्टी संपत्ति खो जाती है तो आप उसकी एक्टिंग करते हैं, किसी चीज को खोने की एक्टिंग करते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारी भूमिका निभाते हैं और उसकी प्रैक्टिस आप करते हैं। अब जानते हैं कि रीजंस ऑफ रोल प्ले, आखिर का रोल प्ले का कारण क्या होता है। अकॉर्डिंग टू जर्मी हार्टमैन ने कुछ रीजंस इसके बताए। पहला है इट्स फन एंड मोटिवेटिंग, पहला है कि ये थोड़ा सा हंसी मजाक वाला होता है, एंड मोटिवेटिंग, लोगों को प्रेरणा भी देता है। क्वाइटर स्टूडेंट गेट द चांस टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन मोर राइट वे। जो क्वाइटर क्वाइटर माने शांत रहने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनको कभी कभी क्या होता है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। यानी रोल प्ले कोई भी कर सकता है। अक्सर जो शांत बैठे रहते हैं उनको भी अगर आप रोल प्ले करने को देते हैं तो उन्हें एक मौका मिलता है कि अपने विचारों को वहां पर वो व्यक्त कर सके। द वर्क ऑफ द क्लासरूम इज broadened into, सॉरी, टू इंक्लूड द आउटसाइड वर्ल्ड। जो वर्ल्ड क्लासरूम होती है, जो क्लासरूम का जो संसार होता है, क्लासरूम की जो जगह होती है, उसको हम बड़ा कर देते हैं। इन टू इंक्लूड आल्सो, उसमें हम बाहरी संसार को भी इंक्लूड कर देते हैं। दस ऑफरिंग ए मच वाइडर रेंज ऑफ लैंग्वेज अपॉर्चुनिटी, इस तरीके से हम भाषा की एक विस्तृत रेंज, एक सीमा बढ़ा देते हैं। क्योंकि उस लैंग्वेज के अंदर, माना कि क्लासरूम था, क्लासरूम में जब हमने लोगों को डिवाइड किया तो हमने उनको काल्पनिक रोल करने को कहा। जब उन्होंने काल्पनिक रोल करने को कहा तो वो रोल क्लास के थे हमें, तो हमने जो बाहरी जो चीजें थी, बाहर की चीजों को भी हमने उसके अंदर इंक्लूड कर दिया, आउटसाइड वर्ल्ड को भी हमने इंक्लूड कर दिया। इस तरीके से जो लैंग्वेज हमारी जो अपॉर्चुनिटीज को भी बड़ा करने का मौका मिलता है हमें।
और प्रिपरेशन फॉर सक्सेस, अब देखते हैं कि सफलता में कैसे हासिल रोल प्ले में ये कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ट्राई टू थिंक थ्रू द लैंग्वेज द स्टूडेंट विल मीट, हमें सोचना होगा कि हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें वो भाषा जिसको कि विद्यार्थी को आवश्यकता पड़ेगी, एंड मेक श्योर दिस लैंग्वेज हैज बीन प्रेजेंट, और यकीन भी करें कि उस भाषा को प्रेजेंट भी कर देगा। स्टूडेंट में नीड द एक्स्ट्रा सपोर्ट ऑफ हैविंग द लैंग्वेज ऑन द बोर्ड, हाँ कभी कभी बोर्ड को उस भाषा को समझने के लिए उसको सपोर्ट की आवश्यकता भी है टाइम टू टाइम, तो टाइम टू टाइम स्टूडेंट को सपोर्ट भी देनी होती है। When the role play begins, the student felt armed with the appropriate language. जब role play शुरू करता है तो स्टूडेंट महसूस करता है कि वो पूरी तरीके से उस उपयुक्त भाषा का इस्तेमाल करे। At higher level, the student will not need much support with the language. लेकिन जैसे जैसे बच्चा जब आगे बढ़ता चला जाता है, रोल प्ले करने लग जाता है, तो वहाँ उनकी ज्यादा सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती अपनी भाषा के साथ, बट दे विल नीड टाइम टू गेट इनटू द रोल, लेकिन उनको आवश्यकता होती है कि जिस प्ले को वो भूमिका निभा रहे हैं उस प्ले में पूरी तरीके से वो डूब जाए। अब देखते हैं कि इसमें टीचर की भूमिका क्या होगी। तो फैसिलिटेटर, टीचर एक फैसिलिटेटर का काम कर सकता है। स्टूडेंट में नीड एनी लैंग्वेज टू बी फेड इन बाय द टीचर, क्योंकि स्टूडेंट को एक ऐसी भाषा की आवश्यकता होती है जिस भाषा को वो उस वर्बल में यूज कर रहा है, तो उसको टीचर किस तरीके से उसकी भाषा को सुनवाई, कैसे प्रैक्टिस करवाई, उसको फैसिलिटेट रूप में कार्य करता है। इफ रिहर्सल टाइम इज अप्रोप्रिएट, अगर रिहर्सल का टाइम अप्रोप्रिएट उचित है, द फीडिंग इन ऑफ न्यू लैंग्वेज शुड टेक प्लेस एट द स्टेज, तो जब नई भाषा को जब फीड करने की बात है, नई भाषा को जब सीखने की बात होती है, उसको स्टेज पर आराम से किया जा सकता है। एक प्रॉपर टाइम पर रिहर्सल का होना और प्रॉपर उस भाषा के बारे में टीचर को स्टूडेंट को बता देना चाहिए, है ना, फीड कर दी जाए। नेक्स्ट होता है स्पेक्टेटर, दर्शक के रूप में। द टीचर वॉचेज द रोल प्ले एंड ऑफर्स कमेंट एंड एडवाइस एट टाइम, टीचर एक स्पेक्टेटर यानी दर्शक की भूमिका भी निभा सकता है, जहां वो रोल प्ले को देखता है, लोगों को करते हुए, फिर वो अपनी सलाह दे सकता है, अपने कमेंट पास कर सकता है, वो अपनी अच्छी सच्ची राय उनके लिए व्यक्त कर सकता है। पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट करने वाले के रूप में भी काम कर सकता है। It is sometimes appropriate to get involved and take part in the role play yourself. और कभी कभी जो पार्टिसिपेंट को ये भूमिका भी एक पॉइंट भी क्लियर होता है कि जो भी रोल प्ले को वो कर रहा है उसमें उसको पार्ट लेने की, भाग लेने का मौका मिलता है। इस तरीके से पूरी तरीके से वो रोल प्ले में अपने आप को इन्वॉल्व कर देता है। तो उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आ गया हो कि रोल प्ले क्या है, किस तरीके से काल्पनिक लोग होते हैं और काल्पनिक सिचुएशन होती है। उम्मीद करती हूँ टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।